दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन पर। दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ के माध्यम से सॉइल साइंस के पार्ट हम 2 पार्ट कवर कर लिया ऑलरेडी। आज हम लोग तीसरा पार्ट इसका कवर करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग रॉक से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाला पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया था पिछली वीडियो में। तो आज की वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको हम लोग निम्नानुसार के पोर्शन को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर रॉक्स दिया गया है। रॉक्स का फर्स्ट टाइप है, आप सभी को पता होगा रॉक्स 3 टाइप्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप का रॉक दिया गया है इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक के बारे में बताया गया फॉर्म फ्रॉम सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा, यानी कि मैग्मा के कठोरीकरण से क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनता है। अच्छा, इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो हम लोग इग्नियस रॉक जो है ये 2 टाइप का होता है। पहला टाइप है इंट्रूसिव रॉक्स या प्लूटोनिक रॉक्स और दूसरा है एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स। अच्छा, इंट्रूसिव रॉक की बात करते हैं, प्लूटोनिक रॉक की बात करते हैं। सोलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस ऑन मॉडरेट डेप्थ ऑफ सॉयल। यहाँ पर आप ध्यान देंगे डेप्थ ऑफ सॉयल, यानी कि सॉयल के जो डेप्थ में जो अंदर में जो कठोरीकरण होता है सॉयल का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स या इंट्रूसिव रॉक। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पर ग्रेनाइट आपका हो जाएगा, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेनाइट किस नेचर का होता है, तो यहाँ पर आपको आंसर लगाना होगा एसिडिक नेचर का होता है। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, तो प्लूटोनिक रॉक्स या इंट्रूसिव रॉक, जिसको हिंदी में आंतरिक आग्नेय चट्टान बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट है। तो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं, आपको एग्जाम्पल सारे याद करने होंगे। और दूसरा है एक्सट्रूसिव रॉक या वॉल्केनिक रॉक, जिसको बाह्य आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ये कहाँ होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि इसका जो सोलिडिफिकेशन होता है, जो कठोरीकरण होता है, वो कहाँ होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पर होता है। एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसका बेसाल्ट हो जाएगा। बेसाल्ट जो है वो कैसा नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का होता है। ग्रेनाइट किस नेचर का होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एसिडिक नेचर का होता है ग्रेनाइट, और बेसाल्ट जो है वो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। और यहाँ पर अगर बेसाल्ट की बात करते हैं तो 40 to 55% सिलिकॉन होता है, और इसमें 65 to 75% सिलिकॉन होता है। आगे बात करें हम लोग सेडिमेंट्री रॉक की, तो फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन एंड सीमेंटेशन ऑफ वेदर्ड इग्नियस रॉक, यानी कि इग्नियस रॉक के वेदरिंग से क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। इग्नियस रॉक के वेदरिंग से सेडिमेंट्री रॉक बनता है। इसका एग्जांपल क्या है, सेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल्स। उसके बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म बाय चेंज इन सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स, यानी कि जो चेंजेस होते हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में, यानी दाब या ताप के कारण चेंज होते हैं रॉक्स में। तो जब वो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक जो है किसी दाब या ताप के वजह से चेंज होता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक कौन कौन से इनकी बात करें अगर हम लोग, देखिए सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनता है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, पीट से कोल बनता है, बेसाल्ट से शिस्ट बनता है, और ग्रेनाइट से नीस बनता है। तो ये हो गए आपके मेटामॉर्फिक रॉक, और ये यहाँ पर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल्स हो गए इधर। अच्छा, ये भी जो हैं जो रॉक्स हैं ये अलग अलग रीजन से बनते हैं। कोई किसी टेम्परेचर की वजह से बनता है, कोई प्रेशर की वजह से बनता है। तो उसको हम लोग जब डिटेल पढ़ेंगे तो जानेंगे। अगला है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। सॉइल formation is slow process. Formation of 1 inch top soil takes 200 to 1000 years, यानी कि 1 इंच सॉयल बनने में कितना टाइम लगता है, 200 से 1000 ईयर्स लगते हैं। सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू जॉफ ने क्या कहा था कि आइडेंटिफाइड 2 काइंड्स ऑफ सॉइल फार्मर्स, पैसिव एंड एक्टिव। इन्होंने कहा था 2 टाइप के सॉइल फार्मर हैं, कौन से, पैसिव है और एक एक्टिव है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिटरमाइंड बाय रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर्स। नंबर 1 है पैसिव फैक्टर और नंबर 2 एक्टिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर में कौन कौन से है, पैरेंट मटेरियल, रिलीफ या टोपोग्राफी, और तीसरा है टाइम या
एज ऑफ लैंड। और एक्टिव फैक्टर में क्या क्या है, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आप इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। पैसिव फैक्टर में पेरेंट मटेरियल, रिलीफ या टोपोग्राफी एंड टाइम आर एज ऑफ लैंड। और एक्टिव में क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म या बायोस्फीयर जिसको बोलते हैं। ये दो एग्जाम्पल आपके एक्टिव फैक्टर में आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ये जेनी ने क्या कहा था, फंडामेंटल ऑफ इक्वेशन ऑफ सॉयल फार्मिंग फैक्टर्स, यानी कि उन्होंने इक्वेशन दिया था सॉयल फार्मिंग फैक्टर्स की। क्या था वो इक्वेशन, एस इज इक्वल टू एफ इंटू ClORPT। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको आप यहाँ पर नीचे देख लेंगे सब कुछ कि एस का मतलब हो गया सॉयल फार्मिंग फैक्टर, एफ का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, CL का क्लाइमेट, O ऑर्गेनिज्म, R रिलीफ R टोपोग्राफी, P पेरेंट मटेरियल, T टाइम। अगला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल। सॉयल टेक्सचर की बात करते हैं। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ R परसेंटेज ऑफ सॉयल सेपरेट्स सैंड सिल्ट क्ले इन सॉयल, यानी कि सैंड सिल्ट क्ले के ही परसेंटेज को हम लोग क्या बोल देंगे, सॉयल टेक्सचर बोल देंगे। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉयल सेपरेट्स यानी कि सैंड सिल्ट क्ले। इट इज द बेसिक एंड परमानेंट प्रॉपर्टीज नॉट चेंज बाई टिलेज ऑफ सॉयल। टिलेज से जो सॉयल टेक्सचर होता है वो चेंज नहीं होता। सॉयल टेक्सचर टिलेज से यानी कि आपकी जुताई से, बुआई से ये चेंज नहीं होता है, बल्कि स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज होता है। अगला पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल सेपरेट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्केल। ISSS की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग सॉयल पार्टिकल्स और पार्टिकल साइज की बात करते हैं। ग्रेवल जो होता है उसका मोर देन 2 mm होता है। सैंड सॉयल का जो होता है वो 0.02 to 2 mm होता है, जिसमें से कोर्स सैंड की बात करते हैं 0.2 to 2 mm और फाइन सैंड की बात करते हैं 0.02 to 0.2 mm। सिल्ट की बात करते हैं तो 0.002 to 0.02 mm और क्ले की बात करते हैं तो लेस देन 0.002 mm। इसको आप याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अब बात करें हम लोग सैंडी सॉयल। सॉयल है मोर देन 70% सैंड। सैंडी सॉयल किसे बोलेंगे, जिसमें 70% से मैक्सिमम जो है वो सैंड पाया जाता हो और 15 आर लेस क्ले, 15 या उससे कम जो है क्ले पाया जाता हो, 15% से कम या 15%, तो उसे हम लोग सैंडी सॉयल बोलेंगे। सिल्ट सॉयल की बात करते हैं तो इसमें 80% सिल्ट होता है, 80% सिल्ट होता है और 12% या उससे कम जो है वो क्ले होता है। क्ले सॉयल की बात करते हैं तो कम से कम जो है 35% क्ले होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्ले सॉयल बोलेंगे। लोमी सॉयल की बात करते हैं तो मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। सैंड सिल्ट क्ले का मिक्सचर कितना होना चाहिए, 40-40-20, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोमी सॉयल बोलेंगे। बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर इन एमंग ऑल दिस सॉयल टेक्सचर क्लासेस। सॉयल टेक्सचर क्लासेस जितने भी हैं उनमें सबसे बेस्ट जो है वो लोमी सॉयल को माना जाता है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। हैवी सॉयल, द क्ले सॉयल इम्पार्ट कोहेजन एंड स्टिकनेस एंड फाइन टेक्सचर टू द सॉयल एंड इंड्यूसेस रेजिस्टेंट टू द पैसेज ऑफ इम्प्लीमेंट्स। इन अदर वर्ड इट मेक्स द सॉयल हैवी। दीज सॉयल आर सुटेबल फॉर कॉटन, राइस, सोरगम। ये सॉयल जो है कॉटन, राइस और सोरगम के लिए बेस्ट माना जाता है। इसमें जो क्या होता है, चिपचिपापन होता है। ये इसमें जो होता है वो कौन सा ससंजन बल होता है, कौन सा बल होता है, ससंजन बल होता है, जो एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल की तरफ खींचता है, वो वाला इसमें फोर्स होता है। लाइट सॉयल, in comparison to clay soil, sandy soil offer little resistance to implement and called light soil. Light soil suitable for groundnut, potato, tobacco and legumes। आप याद रखेंगे लाइट सॉइल जो है वो ग्राउंडनट, पोटैटो, टोबैको और लेग्यूम्स क्रॉप्स के लिए बेस्ट माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर की। सॉइल स्ट्रक्चर, arrangement of individual soil particles and their aggregates in a particle manner।
जो सैंड सिल्ट क्ले होता है उसके अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट इज अ चेंजेबल प्रॉपर्टी, ये चेंज होता है किसके द्वारा, टिलेज के द्वारा ये चेंज होता है। अगर टिलेज करेंगे, टिलेज होगा, खेत में जुताई बुआई होगी तो सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा। सॉइल स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ टाइप। टाइप जो है क्या करता है, ये इंडिकेट करता है अरेंजमेंट एंड शेप ऑफ द सॉइल। अरेंजमेंट और शेप को इंडिकेट करता है। क्लास जो होता है वो साइज को ऑफ पेड को इंडिकेट करता है, और जो ग्रेड होता है वो डिग्री या ड्यूरेबिलिटी ऑफ सॉइल सैंड सिल्ट क्ले को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर की। टाइप में बात करें हम लोग प्लेटी स्ट्रक्चर जो सॉइल होते हैं, when horizontal axis of the aggregate are more developed than vertical axis and give plate or lens like structure। जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है, सॉइल का हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ये क्या होता है, डेवलप होता है किसमें, वर्टिकल एक्सिस में। वर्टिकल एक्सिस से अधिक जो है वो डेवलप हो जाता है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ये वर्टिकल एक्सिस से ज़्यादा ये डेवलप हो जाता है, और एक प्लेट लाइफ का, प्लेट की तरह जो है ये स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप से स्ट्रक्चर जब बना लेगा, इस टाइप से जब स्ट्रक्चर ये बना लेगा, क्या बोलेंगे इसे हम, प्लेटी सॉइल बोलेंगे। अगला है प्रिज्मेटिक सॉइल। प्रिज्मेटिक सॉइल कहाँ पाया जाएगा, देखिए यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस ऑफ द एग्रीगेट आर मच डेवलप्ड देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसका वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से क्या होता है, ज़्यादा डेवलप होता है, और ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये पिलर तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। उसे प्रिज्मेटिक सॉइल बोलते हैं। यह सॉइल जो होता है वो बी होराइजन एरिड सॉइल और सेमी एरिड रीजन के एल्कलाइन सॉइल में बी होराइजन जो होता है, बी होराइजन में पाया जाता है प्रिज्मेटिक सॉइल। ब्लॉकी जो है, ब्लॉकी स्ट्रक्चर जो अगर बात करें हम लोग, ब्लॉकी स्ट्रक्चर में when all axes of soil aggregate are about same size and cube like structure। सेम साइज में जब सभी इसके एग्रीगेट होते हैं, यानी कि सैंड सिल्ट क्ले जो होते हैं वो सेम साइज में होते हैं और क्यूब लाइक का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसे हम लोग ब्लॉकी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये भी बी होराइजन में पाया जाता है, बट ये ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन में पाया जाता है। प्रमोट गुड ड्राइनेज, एरेशन एंड रूट पेनिट्रेशन, यानी कि इसमें ड्राइनेज बेटर होता है, बेस्ट होता है, एरेशन बेस्ट होता है, और रूट पेनिट्रेशन भी अच्छा होता है। स्पोराइडल सॉइल की बात करते हैं तो व्हेन ऑल एक्सिस ऑफ सॉइल एग्रीगेट आर सेम इन साइज एंड लेंथ। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेम साइज के होते हैं और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने, सॉइल आर सेम इन साइज एंड लेंथ, साइज और लंबाई दोनों में बराबर होते हैं। व्हेन स्पोराइडल सॉइल एग्रीगेट्स आर पोरस कॉल्ड क्रम्बी। जब यही स्पोराइडल सॉइल जो होता है वो पोरस होता है, उसमें पोर्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो उसे हम लोग क्रम्बी सॉइल बोलने लगते हैं, क्रम्बी स्ट्रक्चर बोलने लगते हैं। व्हेन सॉइल एग्रीगेट्स आर नॉन पोरस कॉल्ड ग्रेनुलर। जब उसमें पोर्स नहीं होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्पोराइडल के ही दो टाइप होते हैं, स्पोराइडल के दो टाइप होते हैं। स्पोराइडल के एक पहला होता है क्रम्बी और दूसरा होता है ग्रेनुलर। जब पोर्स पाए जाएंगे तो उसे हम क्रम्बी बोलेंगे, पोर्स नहीं पाए जाएंगे तो उसे हम ग्रेनुलर सॉइल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये कहाँ पाया जाएगा, ये कल्टीवेटेड सॉइल में पाया जाता है, जहाँ कल्टीवेशन होता है वहाँ ये सॉइल पाए जाएंगे। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ग्रासलैंड, यानी कि जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है ये कहाँ पाया जाएगा, ये ग्रासलैंड में पाया जाता है। और जो क्रम्बी सॉइल होता है ये जहाँ खेती होती है, जहाँ फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पाया जाता है। कौन सा, क्रम्बी स्ट्रक्चर पाया जाता है। और एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है, सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है क्रम्बी स्ट्रक्चर।
ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला है पार्टिकल डेंसिटी। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रू डेंसिटी आर एब्सोल्यूट आर स्पेसिफिक ग्रेविटी आर डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। इसके इतने नाम हैं, आप इन सबको याद कर लेंगे। और इसे ट्रू डेंसिटी जो है ये काफ़ी फेमस है। ट्रू डेंसिटी किसको बोलते हैं? पार्टिकल डेंसिटी को ही ट्रू डेंसिटी बोलते हैं। इसका फार्मूला आप याद रखेंगे अच्छे से। पी डी इजकल टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। उसके बाद पी डी ऑफ मिनरल सॉइल्स रेंजेस 2.60 टू 2.70। एवरेज में अगर देखें तो 2.65 mg पर क्यूब मीटर या ग्राम पर क्यूब सेमी। ये इसका पूरा एवरेज में माना जाता है कि 2.65 जो होता है वो पार्टिकल डेंसिटी होता है। 2.65 या 2.66 कहीं देखने को मिलता है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2.65 2.66 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर होता है जो पार्टिकल डेंसिटी नॉर्मल सॉइल का होता है। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजिंग इन ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल्स डिक्रीज पीडी। अगर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इंक्रीज होता है सॉइल में, अगर ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है सॉइल में तो पीडी क्या होगी, पार्टिकल डेंसिटी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। याद रखेंगे आप, ऑर्गेनिक मैटर के इंक्रीज होने से पार्टिकल डेंसिटी डिक्रीज होगी। और पोरोसिटी की बात करते हैं, कोई इफेक्ट पोरोसिटी का नहीं पड़ता है पार्टिकल डेंसिटी पर। अगर पोरोसिटी बढ़ेगी तो ही पार्टिकल डेंसिटी सेम रहेगा और नहीं बढ़ेगी तो भी पार्टिकल डेंसिटी सेम रहेगा। बात करते हैं बल्क डेंसिटी की, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। इसे अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। इट इज द वोवेन ड्राई वेट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स। इसका फार्मूला आप याद रखेंगे अच्छे से। वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग पोर स्पेस। इसमें पोर स्पेस भी इंक्लूड रहता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और उसमें पोर स्पेस नहीं ऐड रहता है। इसकी यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट भी वही है, ग्राम पर क्यूब सेमी। अच्छा, बल्क डेंसिटी की बात करते हैं। मिनरल सॉइल का जो रेंज होता है, एवरेज में अगर बात करें तो 1.33 होता है। रेंज की बात करें तो 1.60 टू 1.60 ग्राम पर क्यूब सेमी होता है बल्क डेंसिटी जो एवरेज सॉइल का होता है मैक्सिमम का। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बल्क डेंसिटी जो है वो कितना होता है सॉइल का, तो आप 1.33 ग्राम पर क्यूब सेमी बताएंगे। अदरवाइज देखिए यहाँ पर पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बल्क डेंसिटी कितना होता है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था 1 to 1.60 एवरेज में दिया गया था ये वाला। अगला है बल्क डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का बल्क डेंसिटी कितना होता है, आपको इसको स्पेशली याद करके चलना पड़ेगा कि 0.5 ग्राम पर क्यूब सेमी। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीज बल्क डेंसिटी। इसमें भी सेम वही है कि अगर ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा तो बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगा। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर कि अगर इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीज पीडी, यानी कि पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी जो है दोनों ही ऑर्गेनिक मैटर के इंक्रीज होने पर डिक्रीज होंगे, डिक्रीज होने पर इंक्रीज होंगे। अगला पोरोसिटी का, उस पर पार्टिकल डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि पोरोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी तो सॉइल जो बल्क डेंसिटी होगी ये डिक्रीज होगी। यहाँ पर इस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर पोरोसिटी सॉइल में जो है वो इंक्रीज होगी तो जो बल्क डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। आपने पार्टिकल डेंसिटी में देखा था, पार्टिकल डेंसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्ले सॉइल हैव लो बल्क डेंसिटी दैन सैंडी सॉइल। क्ले सॉइल की जो बल्क डेंसिटी है वो सैंडी सॉइल से अधिक होती है। टिलेज बल्क डेंसिटी लो ऑफ टिल सॉइल्स एज कंपेयर टू अनटिल सॉइल। जिसमें जुताई बुआई होती है
उन सॉइल्स की बल्क डेंसिटी जो होती है वो अधिक होती है अनटिल्ड सॉइल्स के कंपेरिजन में। बल्क डेंसिटी इज जनरली हाफ टू पीडी बट मोर इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर दैन पीडी। तो जो बल्क डेंसिटी होती है, ये आपने देखा कि जो पार्टिकल डेंसिटी होती है, पार्टिकल डेंसिटी जनरली कितनी होती है, 2.66 हमने बताया, 2.60 टू 2.70, 2.66 जो है 2.65 हमने एवरेज में देखा था। 2.65 एवरेज में पार्टिकल डेंसिटी होती है और बल्क डेंसिटी कितनी होती है, तो 1.33 एवरेज में होती है। तो अप्रॉक्स में आप देख रहे हैं कि इसका जो है पार्टिकल डेंसिटी का जो बल्क डेंसिटी है ये आधा है, हाफ है। लेकिन जो बल्क डेंसिटी है ये पार्टिकल डेंसिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। टोटल पोरोसिटी परसेंटेज ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल। पोर स्पेस पोर्शन ऑफ दिस सॉइल वॉल्यूम दैट नॉट ऑक्युपाइड बाय सॉलिड्स आर ऑक्युपाइड बाय वाटर एंड एयर। अब बात करते हैं हम लोग पोर स्पेस की। तो यहाँ पर माइक्रो पोर्स आते हैं। तो पोर साइज मोर देन 0.06 mm इन डायमीटर एंड वाटर एंड एयर मूवमेंट इज फ्रीली। इसमें पोर साइज कितना होता है, पोर साइज जो होता है 0.06 mm का होता है। इसमें वाटर और एयर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं। ये माइक्रोपोर की बात हो रही है। अगर माइक्रोपोर की बात करें हम लोग, माइक्रोपोर में या कैपिलरी पोर भी इसको बोलते हैं, इसकी साइज जो होती है 0.006 से कम होती है, 0.06 mm से कम होती है। और इसमें वाटर जो होता है, इसमें वाटर मूवमेंट नहीं होता है। इसमें माइक्रोस्पोर में आप याद रखेंगे वाटर मूवमेंट नहीं होता है, और जो माइक्रोस्पोर होता है उसमें वाटर मूवमेंट होता है। माइक्रोपोर्स एंड माइक्रोपोर्स मस्ट बी 1:1 रेशियो फॉर एन आइडियल सॉइल। इस पॉइंट को आप याद रख चलेंगे। जो आइडियल सॉइल होता है, जो एक आदर्श सॉइल होता है, उसके लिए जो माइक्रोपोर और माइक्रोपोर का रेशियो होता है वो 1:1 का होना चाहिए। टोटल पोरोसिटी मैक्सिमम सॉइल पोरोसिटी फाउंड इन क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में सबसे ज़्यादा पोरोसिटी पाया जाता है 40 to 50% एंड सैंडी सॉइल में 35 to 50% होता है। लेकिन सबसे पहले क्ले सॉइल में मैक्सिमम पोरोसिटी होती है। मैक्सिमम पोरोसिटी किसमें होती है, क्ले सॉइल की होती है। वहीं पर अगर बात करें लोग सैंडी सॉइल की, तो सैंडी सॉइल में साइज ऑफ पोरोसिटी जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। साइज ऑफ पोरोसिटी जो होता है वो हाईएस्ट होता है देन सैंडी क्ले सॉइल। और यहाँ पर क्ले सॉइल जो होता है, इसमें अगर बात करें हम लोग तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर साइज ऑफ पोर्स की बात करें तो सैंडी सॉइल में अधिक होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोरोसिटी, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर और टिलेज, ये 3 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं पोरोसिटी को। सॉइल टेक्सचर की बात करें तो पोरोसिटी इंक्रीज विद डिक्रीजिंग सॉइल पार्टिकल साइज। जो पोरोसिटी होता है ये इंक्रीज होता है सॉइल पार्टिकल साइज के डिक्रीज होने से पोरोसिटी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। हमने अभी आपको बताया कि अगर सॉइल पार्टिकल साइज जो है वो कम होगा, अगर साइज जो है वो कम होगा यानी छोटा होगा साइज, तो जाहिर सी बात है उस जो पोर्स होंगे वो मैक्सिमम होंगे। क्योंकि आपने अगर 1 किलो सॉइल लिया और 1 किलो सॉइल में मानता हूँ कि 100 पार्टिकल्स हैं सॉइल में, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 100 पार्टिकल्स हैं, और एक दूसरा सॉइल आपने लिया 1 किलो का, उसमें 50 सॉइल हैं, 50 पार्टिकल हैं सॉइल की, तो पोर स्पेस मैक्सिमम किस में होगा, इसमें होगा। जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो अगर सॉइल पार्टिकल जो है साइज अगर वो डिक्रीज होगा, सॉइल अगर पार्टिकल की साइज जो है वो डिक्रीज होगी, तो जाहिर सी बात है पोरोसिटी जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं। एडिंग ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल इंक्रीज पोरोसिटी। अगर ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा
या ऐड होगा तो पोरोसिटी भी इंक्रीज होगी। अगला है टिलेज, पोरोसिटी इज मोर इन टिल सॉइल एंड कंपेयर टू अनटिल सॉइल। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट को सॉइल साइंस के देखेंगे। आज के लिए यहीं पर स्थगित करते हैं आज क्लास को। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।